उसको कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। शीशे में क्या देखता है? एक चेहरा जिसके मुंह से खून निकल रहा है। और घबराते हुए ये चार दोस्त एक पीर बाबा के पास गए। पीर बाबा को सारा माजरा बताया और नंबर दिखाया। नंबर देखते ही पीर बाबा ने कहा, इस दुनिया का नंबर नहीं है ये। लगातार कॉल आती है तो उस्मान तंग आके उठा लेता है और उठा के गुस्से में बोलता है, क्या मसला है? और अंदर से आवाज़ क्या आती है, 1 2 3 4। अब सिर्फ 2 दिन रह गए। तो उस्मान उससे पूछता है, क्या हुआ दानिश? दानिश कहता है, उस्मान वो कॉल मत उठाना उस्मान। क्या आज के इस मॉडर्न ज़माने में भी ऐसे पुरस्कार नंबर मौजूद हैं जिन्हें डायल करके आपकी मौत वाक़ई हो सकती है? जी हाँ, आज की कहानी इसी पर मबनी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। कहानी शुरू होती है सन 2002 कराची के इलाके गुलशन इकबाल से। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वो वक्त है जब टच मोबाइल का दौर इतना ज़्यादा ऊंच पर नहीं था। हर किसी के पास कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे। गुलशन इकबाल में उस्मान नामी एक लड़का रहा करता था, बहुत अच्छा, खुश इखलाक, माँ बाप का फरमाबरदार और यारों का यार। रोज़ के मामूल के हिसाब से वो एक दिन कॉलेज गया। कॉलेज में बैठा, पढ़ाई की। ब्रेक के टाइम में दोस्तों के पास जाके बैठा। हंसी मजाक चल रहा था। बातों ही बातों में एक कहानी निकली। वो कहानी ये थी, उस वक्त माना जाता था कि एक ऐसा नंबर है 666 जिस पर कॉल करने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। हंसी मजाक का माहौल था तो उस्मान ने भी तफरी में कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके कुछ दोस्तों ने इसको चैलेंज दिया कि रात के 3:13 पे जो भी इस नंबर पे कॉल करता है, अगले 3 दिन के अंदर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उस्मान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं करूँगा रात के 3:13 पर इस नंबर पे कॉल। उस्मान को नहीं पता था कि इस चैलेंज के बाद इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। खैर, कॉलेज ख़त्म हुआ, छुट्टी हुई और उस्मान ने अपनी डेली रूटीन के हिसाब से जो जो वो करता था वो किया और रात को घर आ गया। घर आने के बाद रात को 3 बजे इसके दोस्त की कॉल आई कि भाई 3:13 पे चैलेंज याद है ना? उस्मान ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से याद है। और उस्मान इंतज़ार करने लगा कि कब 3:13 हो और वो कॉल करे। एक तरफ उस्मान के जहन में ये भी चल रहा था कि ये तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 666 उस्मान को ऐसा लग रहा था कि मैं इस नंबर पर कॉल करूँगा और सामने से जवाब आएगा, मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं। लेकिन ये उस्मान की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। 3:10 पे उस्मान अपने रूम के अंदर एंटर होता है। रूम के अंदर खूब अंधेरा, सिर्फ एक घड़ी, वो भी पुरानी सी, जिसमें से आवाज़ आ रही थी। और उस्मान जाके एक पुरानी सी चेयर पर बैठता है और इंतज़ार करता है वक्त का। जैसे ही 3:13 होते हैं, उस्मान अपना फ़ोन निकालता है और डायल करता है 6666। शायद ये उस्मान का आखिरी कॉल था, या शायद नहीं। आगे कहानी में आपको पता चलता है। कॉल जाती है, उस्मान हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस नंबर पे कॉल चली जाए। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस नंबर पे कॉल जा सकती है। लेकिन खैर, पहली रिंग जाती है, कोई जवाब नहीं। दूसरी रिंग जाती है, अभी भी कोई जवाब नहीं। तीसरी रिंग पर कोई फ़ोन उठाता है और कुछ देर की खामोशी और फिर एक हल्की सी आवाज़ आती है, तेरा वक्त शुरू हो गया है। उस्मान ये सुनकर कॉल काट देता है और ये सोचता है शायद उसके किसी दोस्त ने उसके साथ प्रैंक किया है। और फिर एकदम से उस्मान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस्मान देखता है मैसेज में क्या लिखा है। मैसेज में था, तेरा वक्त शुरू हो गया है। ये देखते ही उस्मान अपना मोबाइल साइड पे रखता है और अगेन वही सोचता है कि शायद किसी दोस्त ने प्रैंक किया है। इतने में एक और कॉल आती है। देखता है 666। वो कॉल रिसीव करता है। अंदर से आवाज़ आती है, 1 2 3। उस्मान फिर कॉल काट देता है। जैसे ही उस्मान कॉल काटता है, उसको कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। उस्मान इग्नोर करता है और सोने के लिए अपने बेड पर चला जाता है। जैसे ही वो बेड पर जाता है, फिर वही आवाज़ें, अजीब से साए नज़र आना और भारीपन की कैफियत। लेकिन उस्मान
फिर इग्नोर करता है और सो जाता है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो क्या देखता है? वो देखता है कि उसके दोस्त दानिश का चेहरा जर्द हुआ है और वो उस्मान की तरफ आ रहा है और उस्मान उससे पूछता है, क्या हुआ दानिश? दानिश कहता है, उस्मान वो कॉल मत उठाना उस्मान। ये कहकर दानिश चला गया। अब उस्मान समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उस्मान के दिल में डर बैठ गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को मजाक में ले रहा था। खैर, कॉलेज की छुट्टी हुई, उस्मान ने अपनी मसरूफियात निपटाई और घर चला गया। घर जाके सोने ही लगा था, उसको नींद नहीं आई, बेचैनी हुई। देखते ही देखते रात के 3 बज गए, 3:10 भी हो गए। फिर 3:13 पे उस्मान का मोबाइल बजता है। उस्मान देखता है, नंबर वही सेम 666। उस्मान इग्नोर करता है। कॉल फिर आती है, उस्मान फिर इग्नोर करता है। कॉल दोबारा आती है, उस्मान दोबारा इग्नोर करता है। लगातार कॉल आती है तो उस्मान तंग आके उठा लेता है और उठा के गुस्से में बोलता है, क्या मसला है? और अंदर से आवाज़ क्या आती है, 1 2 3 4। अब सिर्फ 2 दिन रह गए। उस्मान कांपते हुए और हाँफते हुए घबराया और कॉल काट दी और मोबाइल फेंक दिया। इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि घर में किसी को बताने की हिम्मत तक नहीं हुई। उस्मान के रूम का टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और टीवी पे लिखा होता है, वक्त ख़त्म होने वाला है। उस्मान चिल्लाया। जब उसके घर वाले आए तो देखा टीवी पर कुछ नहीं था। उस्मान सुबह अपने दोस्तों के पास जाता है और सारा माजरा बताता है और इसके दोस्त यही कहते हैं कि पिछले 3 महीने में जिसने भी इस नंबर पे कॉल की है वो 3 दिन में मारा जाता है और आज उस्मान का तीसरा दिन था। उस्मान बहुत घबराया हुआ था। इसकी घबराहट देखकर उस्मान के दोस्त ने कहा कि एक पीर साहब हैं जो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। उस्मान के दोस्त का ये कहना और उस्मान के मोबाइल पर एक मैसेज का आना। अब सिर्फ 6 घंटे 24 मिनट और 12 सेकंड बाकी है। उस्मान और ज़्यादा घबरा गया और घबराते हुए ये 4 दोस्त एक पीर बाबा के पास गए। पीर बाबा को सारा माजरा बताया और नंबर दिखाया। नंबर देखते ही पीर बाबा ने कहा, इस दुनिया का नंबर नहीं है ये, किसी और दुनिया का है। जो भी इस नंबर पे कॉल करता है या कॉल उठाता है उसकी रूह कैद हो जाती है। उस्मान घबराते घबराते, अब इसका हल बताएं बाबा। बाबा ने कहा, जब भी इस नंबर से आखिरी कॉल आए अपनी सिम निकाल के फेंक देना। अब उस्मान इंतज़ार कर रहा है। 4 घंटे रह गए, 3 रह गए, 2 घंटे रह गए और देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और उस्मान इंतज़ार कर रहा है। कभी घड़ी को देखता, कभी मोबाइल को देखता और बस इंतज़ार करने लगा। हत्ता के 5 मिनट बाकी हैं। 5 से 4, 3, 2, अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है और कॉल नहीं आई। जैसे ही आखिरी सेकंड हुआ और मोबाइल बजता है, नंबर वही 666। अंदर से आवाज़ आती है, 0। उस्मान उसी वक्त कॉल काटता है और अपनी सिम निकाल के फेंक देता है। लेकिन फिर उसी वक्त उसके बराबर में एक मोबाइल बजता है और उस्मान देखता है वही नंबर 666666। लेकिन उस्मान वो फ़ोन उठाता नहीं है बल्कि फेंक देता है और भागने के लिए खड़ा होता है और शीशे में देखता है। शीशे में क्या देखता है? एक चेहरा जिसके मुंह से खून निकल रहा है और आंखें सफ़ेद है पूरी। और वो उस्मान से कहता है, समझा था कि बच गया? नहीं, अब हमेशा के लिए मेरे साथ चल। और उस दिन से उस्मान लापता है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर रात को 3:13 पर आपको कोई फ़ोन आए तो मत उठाइएगा, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें 666, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 3:13 पर आपका भी नंबर बजेगा। अल्लाह हाफिज़।